विद्यार्थियों खुश रहो। आज हम पढ़ने जा रहे हैं त्रिकोणमितीय मान, अर्थात आपके जो ये प्रश्नावली है इसमें प्रश्नों को हल करने के लिए त्रिकोणमितीय जो थीटाज होते हैं उनके मान आपको याद रखना जरूरी होता है, और ये सारे मान याद रखना बहुत मुश्किल होता है। तो इसके लिए हम सारणी बनाने का आज एकदम आसान तरीका आप लोगों को बता रहे हैं, जिसके द्वारा आप सभी मानों को याद कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको ये सारणी तैयार करनी है, जिसमें थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। दूसरी तरफ आपको थीटाओं के नाम लिखने हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक, सेक और कोट थीटा। आप इस सारणी को तैयार करने के लिए देखिए बिल्कुल आसान तरीका है, और वो तरीका यह है कि आपको जो सबसे पहले 0, 1, 2, 3 और 4 तक की गिनती लिखनी है। अब इनके नीचे, सबके नीचे 4 अर्थात 4 को भाग की स्थिति में लिखते हैं। 4 और 4 क्या किया हमने? सबसे पहले 0, 1, 2, 3, 4 तक की गिनती लिख दी। इन सब में हमने 4 का भाग दे दिया है। अब इनका रूट करना है। सबका रूट करना है, और अब हम इसे थोड़ा सा हल करके जो मान लिखेंगे वो हमारे पास साइन थीटा के मान प्राप्त होंगे। देखिए 4 का भाग 0 में देने पर 0 आता है, और 0 का रूट आपका 0 हो जाता है। अब हम 1/4 अर्थात 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2 होता है। इसी तरह हम देख रहे हैं 2/4 को हल करते हैं तो 1/2 आता है, जिसका मतलब होता है अंडर रूट 1/2, 1 का वर्गमूल 1 और 2। इसी तरह रूट 3/4, रूट 3 और 4 का वर्गमूल हो जाता है 2। इसी तरह हम देख रहे हैं 4/4 का मतलब 1 और 1 का वर्गमूल 1। इस तरह से हमारे पास जो साइन थीटा है उसके मान 0, 1/2, 1/√2, रूट 3/2 और 1 प्राप्त हुआ है। अब देखिए इसको कोस का मान ज्ञात करने के लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। इसको घटते क्रम में, साइन थीटा का जो मान है उसे हम घटते क्रम में लिखेंगे। 90 जो है डिग्री, उसका मान सबसे पहले 0 डिग्री में आ जाएगा 1, फिर रूट 3/2, उसके बाद में 1/2, उसके बाद में आपका 1/√2, फिर 1/2 और 0। यह आपके पास कोस थीटा के मान आ गए हैं। टेन थीटा ज्ञात करने के लिए आपको पता है टेन बराबर साइन/कोस होता है, साइन/कोस। तो हम साइन थीटा के जो मान हैं उनमें कोस थीटा का जो मान है उसका भाग देंगे। तो सबसे पहले 0 में 1 का भाग दिया तो आपके पास जो है 0 आ जाता है। फिर 1/2 में रूट 3/2 का भाग देते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाते हैं, आपके पास बच जाता है 1/√3, 1/√3। इसको आप समझ सकते हैं 1/2 भाग रूट 3/2, तो 1/2 गुना 2/√3, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3 बचता है। तो इसको हम यहाँ 1/√3। इसी तरह 1/√2 में 1/√2 का भाग देंगे तो आपके पास आ जाएगा 1। अब रूट 3/2 में 1/2 का भाग देंगे तो आएगा रूट 3, और 1 में 0 का भाग देते हैं तो ऐसी स्थिति में ये जो है अनंत या इन्फिनिटी आती है, अपरिभाषित कहा जाता है। इस तरह से हमारे पास तीनों थीटाओं के मान आ गए हैं। और आप जानते हैं साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है, तो साइन का जो उल्टा करना है, आपके साइन थीटा का मान है 0, 0 का उल्टा अनंत होता है, अर्थात 0/1
को हम 1/0 करते हैं तो ये अपरिभाषित मान इसका आता है। अब आपके पास दूसरा है 1/2, इसको उल्टा करेंगे 2/1 अर्थात 2, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा आपका 2/√3 और 1 का उल्टा आपका 1 रहेगा। इसी तरह हम cos थीटा का उल्टा करते हैं, 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा हो जाएगा 2/√3, 1/√2 का हो जाएगा √2 और 1/2 का हो जाएगा 2 तथा 0 का उल्टा वही अनंत हो जाएगा आपके पास। अब हमें tan का उल्टा है, 0 का उल्टा अनंत, 1/√3 का √3, 1 का 1, √3 का 1/√3 और अनंत का उल्टा 0 जो है आपका हो जाएगा। इस तरह से हमारी ये जो है त्रिकोणमितीय मानों की जो आपकी सारणी है वो तैयार हो जाती है। अगले वीडियो में हम इनके द्वारा सवालों को हल कैसे करेंगे इसका अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।